इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जो मुंबई से भी बड़ी प्लानिंग के साथ बनाया जा रहा हो। एक ऐसा शहर जो इंडिया को फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बोला जा रहा हो। एक ऐसी सिटी जिसका नाम खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई बार डेवलपमेंट के विजन का एग्जाम्पल देते हुए मेंशन किया है। एक ऐसा शहर जहां हजारों इन्वेस्टर सपना देख रहे हैं लाखों लगाकर करोड़ों कमाने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धोलेरा इंडिया का अगला दुबई बन जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक इन्वेस्टर के लिए एक डेंजरस ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि रियल एस्टेट के नाम पर तो बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। कुछ लोग इसे नेक्स्ट लेवल का सिंगापुर बता रहे हैं, कुछ लोग इसे स्कैम बता रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि धोलेरा इंटरनेशनल सिटी का पूरा सच क्या है वो मास्टर प्लान जिसके आधार पर ये धोलेरा में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। क्या है गवर्नमेंट का विजन धोलेरा के पीछे, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन से स्कैम चल रहे हैं और इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती कहां कर रहे हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु धैया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन प्रूफ होता है। चलिए जी, बात करते हैं अब ये धोलेरा चीज क्या है धोलेरा, कहां से, ये किसने आइडिया दिया धोलेरा का। मोदी जी ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स के प्रोमिसेस किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं दैट इज धोलेरा। देखिए, धोलेरा को समझने के लिए हमें लगभग 20 साल पहले जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जो हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे। उस वक्त गुजरात में बहुत बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विजन बनाया जा रहा था, प्लानिंग की जा रही थी कि क्या करें ऐसा कि ये लाइमलाइट में आ जाए। आइडिया बहुत ही सिंपल था, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल सिटी बनानी है जो फ्यूचर में जाकर मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए। बाद में ये प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसका भी पार्ट बन गया और धोलेरा को उस कॉरिडोर का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चूज किया गया, जहां के इर्द गिर्द ये सारी प्लानिंग चल रही थी। तो देखो, ध्यान दो, एक बात को समझो, ये किसी एक पुराना शहर का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक कंप्लीटली नया शहर बनाया जा रहा है जो कि स्क्रैच से प्लानिंग की जा रही है, जिसकी बिल्कुल आज अगर आप जाकर देखोगे यहां पर तो बैरन लैंड है, बंजर जमीन है, लेकिन उस पर शहर बनाने का सपना ऐसे ही विजन काम कर रहा है, माइंडसेट काम कर रहे हैं, बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत लोग हैं जो वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी वजह से धोलेरा का जो मास्टर प्लान है ना, वो बहुत ही यूनिक है। यहाँ रोड्स पहले प्लान हुई हैं, यूटिलिटी नेटवर्क पहले बन गए, इंडस्ट्रियल जोन पहले बन गए हैं और उसके बाद फ्यूचर सिटी का विजन क्रिएट किया गया। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं कि धोलेरा सिटी फेक तो नहीं है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फेक नहीं होते हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो इसके बारे में लगातार कई बार आकर बोल देते हैं। तो फेक तो ये नहीं है, कुछ बन जरूर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कभी भी फेक नहीं होती। मैं गुड़गांव में बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ और गुड़गांव भी कभी ऐसे ही था, खेत थे यहाँ पर, आज ये मिलेनियम सिटी बन गया है। लेकिन अगर हम धोलेरा की बात करें तो देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि धोलेरा के नाम पर बेचा जा रहा हर प्रोजेक्ट जेन्युइन हो। आप इस बात को समझिएगा ध्यान से, है ना। और ये बात अगर आप समझ लेंगे तो कभी भी स्कैम्स का या किसी के ट्रैप का शिकार नहीं बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि आज धोलेरा सिटी में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या है धोलेरा सिटी में अगर आप जाओगे। देखो, अब बात करते हैं मेन रियलिटी की। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपने फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स देखी होंगी, बहुत सारी ग्लास टावर्स देखे होंगे, दुबई जैसे ग्राफिक्स देखे होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हमें समझना होगा। यूट्यूब पर देखो एनिमेटेड वीडियोस भी लग जाती हैं, बहुत कुछ दिखा दिया जाता है एआई की मदद से, लेकिन हमें तो रियलिटी को जानना होगा, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं। एक्टिवेशन एरिया डेवलपमेंट हो रहा है धोलेरा, वाइड रोड्स का जो नेटवर्क है वो पूरा डेवलप हो चुका है एक तरीके से, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल हो रहा है, धोलेरा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो डेवलप हो रहा है। इवन अभी पीछे न्यूज आई थी कि वहां पर एक फ्लाइट भी जो है उसका भी टेस्ट ट्रायल हुआ है।
अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे जो है वो प्रोग्रेस पर है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? दैट इज एक्टिवेशन एरिया। ये वो एरिया होते हैं जहां पर इनिशियली डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है ना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ धोलेरा के नाम पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पूरा धोलेरा रीजन इन्वेस्टमेंट का हब नहीं बन सकता है। पूरे धोलेरा रीजन के किसी कोने में अगर आप जाकर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वो इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं है ना। पूरे धोलेरा रीजन में डेवलपमेंट एक साथ नहीं हो रही है, अलग अलग पार्ट में हो रही है। डेवलपमेंट जो है वो स्पेसिफिक जोन्स में हो रही है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी मॉल में कंस्ट्रक्शन चल रही हो तो मॉल के अंदर जो शॉप लेना और मॉल के 10 किलोमीटर की दूरी पर प्लॉट लेना दोनों सेम नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रही हूं और यही चल रहा है एक तरीके से। एग्जैक्टली यही लॉजिक पर धोलेरा में बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं धोलेरा में, सो प्लीज बहुत ही सोच समझ कर करिएगा। धोलेरा में कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, कौन से में नहीं करनी है, उन बातों का आपने जरूर ध्यान देना है। धोलेरा के नाम पर चलने वाले स्कैम्स बहुत हैं, बहुत सारे स्कैम हुए हैं। अभी पीछे भी आपने देखा होगा कि एक 2700 करोड़ का स्कैम कर दिया था राजस्थान के 2 भाइयों ने, है ना। लेकिन स्कैम हो कैसे जाता है? ऐसे कैसे स्कैम हो गया? मैं किसी स्कैम का शिकार नहीं बनती, आप बताओ ना। आप में से ही कुछ लोग क्यों बनते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो जो आउटसाइड की लैंड है ना उसको धोलेरा बताकर बेचा जा रहा है। डेवलपर क्या बोलता है कि जी ये तो एयरपोर्ट के पास है, स्मार्ट सिटी के पास है, और फ्यूचर में हाईवे बस यहीं से निकल रहा है जहां से हमने कॉलोनी काटी, प्राइम लोकेशन यही है। लेकिन रियलिटी में प्लॉट डेवलपमेंट जोन बहुत दूर होता है, जहां पर वो कॉलोनियां कट रही होती है वो बहुत दूर हैं, और इन्वेस्टर बेचारे किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। बेचारे तो खैर यार आप लोग नहीं होते हो, क्योंकि जो आदमी आपको सही बात बता रहा होता है ना, आप उसकी बात ही नहीं सुनते। आपको मजा भी उन्हीं लोगों के साथ आते हैं क्योंकि जो चाटुकारिता में यकीन रखते हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरी इस बात का अगर मैं थोड़ा सा ब्लंट हो रही हूं, क्योंकि मैंने भी देखा है ये चीज। जो प्लॉट 5,000 रुपए गज के हैं, आप उनको 8,000 रुपए पर गज में खरीदने को राजी हो जाते हो, क्योंकि आपको चाटुकारिता अच्छी लग रही है, क्योंकि आपको वो बटरिंग अच्छी लग रही है। मैं माफी चाहूंगी प्लीज अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगेगा, बट ऐसा होता है। इन्वेस्टर सिर्फ ब्रोशर देखकर खुश हो जाते हैं, किसी की भी बातों में आकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल मास्टर प्लान कभी चेक ही नहीं करते। तो भाई इसमें आपको कोई मूर्ख नहीं बना रहा, बन रहे हो जाकर मूर्ख। गारंटीड रिटर्न्स का झांसा, 2 साल में डबल कर देंगे जी, 5 साल में 5 गुना कर देंगे जी, गारंटीड एप्रिसिएशन दे देंगे जी, और एक काम कर देंगे, अगर आपको प्रॉफिट नहीं आता है ना तो हम आपसे बायबैक कर लेंगे। ये तो इतना आप सोचो ना भाई, बायबैक कोई क्यों कर लेगा आपसे? कैसे बायबैक कर लेगा? कभी सोचा है? यही तो स्कैम्स होते हैं। अगर कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी रिटर्न गारंटी कर सकता है तो वो फिर खुद की ही लैंड क्यों नहीं ले लेता? वो आप लोगों को क्यों बोल रहे हैं? आप सोचो ना। उसको बोल के एक काम कर, आप खुद खरीद लो और आप खुद ही बायबैक कर लेना, भाई हमें नहीं फंसना। अगर आपको कोई ये झांसे देता है, जो लोग धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसी स्कीम्स में फंसाए, देन प्लीज उनको मना कर दो। उनको बोलो जी हमें नहीं करनी, एक काम करो आप खुद ले लो और अपने रिश्तेदारों को दिला दो, हमें नहीं करना। रियल एस्टेट में कोई भी जेन्युइन पर्सन फ्यूचर एप्रिसिएशन की गारंटी नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि धोलेरा बिकता नहीं है, धोलेरा में अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन स्कैम से बचो। एग्रीकल्चर लैंड को स्मार्ट सिटी प्लॉट बताकर बेच देते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये टर्म ही समझ नहीं आती कि एग्रीकल्चर लैंड क्या है, एनए लैंड क्या है, टीपी की स्कीम क्या है, एसआईआर कहां है, कहां तक है, जोनिंग कहां तक है, किसी को नहीं पता। आप जाकर देखोगे, आप बताओ, अगर आपको लेना आप सर्वे नंबर लो उनसे, आप पूरा उनकी क्या कहते हैं उनका पूरा का पूरा ब्यौरा लो,
और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर इसी कंफ्यूजन का जो फायदा उठाते अरे उसको पता लग जाता है। जैसे ही आप किसी रियल एस्टेट अगेन स्कैमर्स के पास में बैठते हो, रियल एस्टेट एजेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अच्छे लोग भी हैं जो प्लॉट बेच रहे हैं, अच्छे लोग हैं जो जेन्युइन चीजें भी बेच रहे हैं, बट मैं बात कर रही हूँ स्कैमर्स की। अगर आप किसी स्कैमर्स के सामने बैठोगे भाई साहब, वो इतना मक्खन लगा देगा आपको, इतना तो साला गाय 6 महीने में दूध से घी नहीं निकलता होगा भाई, जितना मक्खन वो तुम्हें लगा देते हैं। और इसी मक्खनबाजी से आप लोग फंसते हो। ठीक है, आप जो उसकी लैंड के ऑनर बनते हो ना, वो सिर्फ पेपर्स पे बनते हो। फ्यूचर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर वो लैंड वैल्यूएबल हो ना हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो? ये बहुत चीजें सोचने की हैं। अब जितने भी धोलेरा के ये जो फ्रॉड केसेस होते हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, आप बताओ मेरे को। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये स्कैम्स होते हैं जो, उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है। देखो, पिछले कुछ सालों में धोलेरा के नाम पर मल्टीपल फ्रॉड्स हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज के थ्रू फ्रॉड्स हुए हैं। कई इन्वेस्टर्स को तो अनरियलिस्टिक रिटर्न का प्रॉमिस भी कर दिया जाता है। कई जगह होती हैं जहां की मिसलीडिंग मार्केटिंग भी हुई है, और कई लोगों ने सिर्फ हाइप देखकर पैसा ही लगा दिया है कि चलो ले जाओ, अरे 20 लाख की तो बात है, ले लो। यहां एक बात को समझना भाई साहब बहुत जरूरी है कि फ्रॉड करने वाले लोग अलग होते हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अलग है। स्कैमर्स ने धोलेरा के ब्रांड का नाम यूज किया है, लेकिन इसे पूरा शहर का प्रोजेक्ट फेक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि धोलेरा फेक है, मैं ये नहीं कह रही कि वहां पर अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वहां पर अच्छे प्लॉट्स एंड विला प्लॉट नहीं है, बट प्लीज स्कैमर्स से बचो। आज यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी, हर कोई बोल रहा है कि अगला दुबई बन जाएगा, अगला सिंगापुर बन जाएगा, अगला क्या कहते हैं वो चाइना का एक शहर है शंघाई, वो बन जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? हर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है ना। लेकिन हर प्रोजेक्ट के अंदर कई बार कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ है, गुड़गांव डेवलप हुआ है, बॉम्बे डेवलप हुआ है, लेकिन हर एक इन्वेस्टर ने यहां पर पैसा लगाया है, लेकिन क्या हर इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है? आप बताओ। लोकेशन मैटर करती है भाई, मास्टर प्लान मैटर करता है, कनेक्टिविटी मैटर करती है, सबसे ज्यादा मैटर करता है टाइमलाइन। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो, ये सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन अब आप बोलोगे कि चलो जी, जिसने लगा लिया पैसा उनके लिए बताओ कि धोलेरा का फ्यूचर कितना ब्राइट है। देखिए, धोलेरा का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब, लॉजिस्टिक हब, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, डाटा सेंटर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया चल रहा है ना। अगर गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन प्लान स्पीड से हो रहा है वहां पर, तो धोलेरा फ्यूचर में इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात हमने ध्यान रखनी है, दैट इज कि पोटेंशियल और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है, विजन और एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। अब आप बोलोगे कि चलो मैडम, अगर मान लो इन्वेस्ट करना है हमें, तो इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या चेक करें? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम ध्यान में रखें कि भाई अगर कर लेंगे तो हम बच जाएंगे? देखो, सबसे पहले तो अगर आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट भाई साहब कर रहे हो, तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। एक तो ऑफिशियल मास्टर प्लान चेक करो, टीपी की जो स्कीम है वहां पर उसको वेरीफाई करो, सर्वे नंबर वेरीफाई करो, जोनिंग कैसे है उसको चेक करो, लीगल टाइटल को क्या कहते हैं वेरीफाई करो, साइट विजिट करो, रोड्स कनेक्टिविटी चेक करो। अब साइट विजिट की जब मैं बात कर रही थी ना, तो ऐसे भी लोग होते हैं कि यहाँ पे गुड़गांव में, दिल्ली में ऐसे कितने सारे ब्रोकर बैठे हुए हैं जो ये कह देते हैं कि अरे सर मैं देख कर आया हूँ, मुझ पर यकीन है ना, दे दो पैसा, 20 लाख रुपए की तो बात है, दे दो, और लोग दे देते हैं। वहां प्रॉब्लम आती है ना। एयरपोर्ट डिस्टेंस वेरीफाई करो, एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर आप प्लॉट ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है।
और अगर मान लो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भाई साहब अपनी एक लॉयर की फीस दे दो, थोड़ी बहुत जो भी इनकी होती होगी, सारे कागज वेरीफाई करवा लो और तब जाकर इन्वेस्टमेंट कर लो। अगर मान लो आपने किसी डेवलपर का एक प्रोजेक्ट है जो आपको पसंद आया है, और अगर वो आप बोलो कि भाई साहब पेपर दिखाओ, और अगर वो पेपर दिखाने से मना कर दे, बस अगर गारंटीड रिटर्न की बोले, भाग जाना बस वहां से। अगर डील बहुत अट्रैक्टिव लग रही है कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, शॉर्ट रिटर्न भी दे देंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं क्योंकि वो ब्याज देते हैं आपके पैसे का, कुछ दिन तक ब्याज आएगा, उसके बाद टाइम फिश, ऐसे भी लोग हैं, उनसे बचो। और अगर मान लो आपको ऐसा नहीं है कि कोई सारी डील खराब होती है, मैं अगेन सेइंग कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो अगर मान लो कोई आपको अच्छी चीज भी मिल रही है, भाई साहब कोई बात नहीं, जल्दी मत करो, अपना डबल वेरिफिकेशन करो, कोई दिक्कत नहीं होती है, अपना वेरिफिकेशन करो, अपनी सारी जो है अपना ड्यू एंड डिलिजेंस चेक करो, तब जाकर इन्वेस्टमेंट करो। तो फाइनल अब ये आता है, अब आप बोलोगे कि मैडम अगर आप इतना कुछ बता रही हो तो क्या सच में धोलेरा स्कैम है? क्या सारा धोलेरा ही स्कैम है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगेन इस वीडियो के माध्यम से मैं कम से कम 3 बार पीछे बोल चुकी हूँ कि धोलेरा स्मार्ट सिटी एक रियल प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी रियल है, एयरपोर्ट भी बन रहा है। अभी पीछे मैंने बताया ना कि एक न्यूज भी आई थी कि तो अगर फेक होता तो कोई बिना बात की फ्लाइट बुला के ऐसे तो ना उड़वा देगा, और इंडस्ट्रियल जो प्लानिंग की जा रही है वो भी सही है, लेकिन धोलेरा के नाम पर जो स्कैम चल रहे हैं बस हमें उनसे बचना है, और वही इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा जो है डेंजर होता है, सबसे बड़ा खतरा होता है ना। तो भाई साहब धोलेरा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि इंदु मैडम की वीडियो देख ली या किसी और इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख ली, नहीं, सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट मत करना कि किसी ब्रोकर ने फ्यूचर दिखा दिया है, आपको बैठा दिया है चाय कॉफी, या समझ गए होगे आप, और बैठा के आपसे 20 लाख रुपए ले लिए, नहीं, ऐसा मत करना प्लीज भाई। बहुत पैसा बहुत मेहनत का लगता है, बहुत मेहनत आती है, बहुत खून पसीने की कमाई होती है ना। हर किसी का पैसा भाई साहब, सुबह से लेकर शाम तक जब हम लोग अपने आप को घिस रहे होते हैं ना सड़कों पे और इतनी मेहनत कर रहे हो, तो बहुत मेहनत का पैसा है, करोड़ों तो करोड़ों ही होते हैं। अगर 10-20 लाख 25 लाख भी जाता है तो भाई साहब ऐसे दर्द होता है। तो इसलिए किसी की भी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब ये मत बोल देना कि मोदी जी ने बोला था तो हमने तो किसी को भी पकड़ के इन्वेस्टमेंट कर दी, नहीं, क्यों कर दी? बाद में कौन से आप मोदी जी को जिम्मेवार ठहरा दोगे? बताओ आप। इन्वेस्टमेंट तब करिए जब आप खुद उसकी लोकेशन को समझते हो, आपको अंदर से फील आ जाए कि हाँ भाई यहाँ हो सकता है। हमारे में एक कहावत है, वो कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट जब करो जब थारे घर के मुंह से भी राजी हो, समझ गए? ये एक हमारी अपनी लैंग्वेज की कहावत है कि भाई जब थारे घर के मुंह से भी राजी हो ना, जब इस काम ना हाँ बोली ना तो कति मत बोली। तो इन शॉर्ट मास्टर प्लान समझो भाई, लोकेशन समझो, लीगल स्टेटस को समझो, टाइमलाइन समझो, अपने बजट को देखो, और फिर भी ये समझो कि भाई क्या पता लो भी ले लिया 20 लाख का रिस्क, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर भी नहीं हुआ, सोच लियो। मैं तो कहूंगी कि भाई सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी आपको कि भाई यही सोच लेना कि भाई 20 लाख रुपए डाल दिए हैं हमने, जिसको हम देख नहीं रहे, ये मिलेंगे हमें 10 साल के। अब आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे, या आप चाहते हो कि मैं धोलेरा को और ज्यादा एक्सप्लेन कर लूं, आपको मास्टर प्लान बताऊं, आपको टीपी स्कीम बताऊं, आपको एयरपोर्ट की प्लानिंग बताऊं, आपको SIR समझा दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके कहने पर मैं जरूर अगली वीडियो बना दूंगी धोलेरा पर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई साहब कि आप जब मुझे मोटिवेट करते हो कि हाँ इंदु मैडम मजा आ गया आपकी वीडियो देख। और हाँ ये जरूर बता देना सारे कि मजा आता है कि नहीं, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ भाई साहब कि बस आप अगर मेरे चैनल पर हो ना तो आप किसी ट्रैप में ना फंसो, आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। हर एक जानकारी से मैं आपको अवगत कराने का ट्राई करती हूँ। जितना मैं आपसे प्यार और रिस्पेक्ट करती हूँ उतना ही आप मुझसे करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।